मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी सुंदर आंखें मेरे इस संदेश को पढ़ पा रही हैं, तो निश्चित ही मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। इसलिए आज तुम भूल कर भी मुझे अनदेखा मत करना, वरना बहुत कुछ तुम्हारे हाथों से छूट जाएगा। मेरी प्रसन्नता का कारण यह तुम्हारा केवल एक कार्य है, जो इतना बलशाली है कि केवल एक कार्य का प्रभाव दया की भावना रखता है। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे हृदय में बसी हुई बात को मैं सदैव सुनती रहती हूँ। इस बात को कदापि मत भूलना। तुम जो भी मेरे समक्ष खड़े हुए प्रार्थना करते हो, वह कोई भी बात मुझसे ना तो छुपी हुई है और ना वह बातें जो तुम मुझसे नहीं कहते हो, वह भी मुझसे छुपा हुआ नहीं है। इसलिए तुम्हारे किए हुए कर्मों से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, और उसका कारण केवल इतना ही है कि तुम ज्ञान से परिपूर्ण बहुत हो गए हो। तुम्हारे हृदय के अंदर से सच्चाई है। तुम सभी का आदर सम्मान करते हुए प्रेम पूर्वक सभी कार्य को करते हो। तुम्हारे अंदर क्रोध ना तो कभी विराजमान होता है और ना ही तुम कभी किसी को बहुत क्रोध में कोई भी वाणी बोलते हो। इसके साथ ही तुम्हारी एक बात मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया है, और वह तुमको मैं ज्ञात कराऊंगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात का जवाब देना होगा कि तुमने मेरे बिना बोले इस बात को समझ लिया कि परेशानी आना केवल समय का फेर है, ना कि तुम्हारा जीवन जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारी परेशानियां भी सुख में बदलने लगेंगी। मेरे बच्चे, जीवन में कोई भी परेशानी निश्चित समय के लिए नहीं होती, और ना ही कोई भी बुरा समय आज तक किसी के जीवन में रह पाया है। यह ज्ञान तुम्हें सबसे भिन्न बना रहा है। तुम सबसे अलग खड़े नजर आ रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए मेरी नज़र तुम पर पड़ी है क्योंकि तुम्हारे हृदय के अंदर इतना ज्ञान है। तुम्हारी इस बात ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न कर दिया है, क्योंकि मेरा जो भक्त इतना ध्यान रखता है वह मेरे बहुत ज़्यादा निकट होता है और उसके हृदय के अंदर बहुत ज़्यादा सहनशीलता और शक्ति होती है। यह शक्ति भी मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इन सब बातों की पहचान होती है, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन बातों की पहचान है। तुम सभी बातों को जानते हो, इसलिए तुम मेरे सबसे निकट हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। और इसके साथ ही मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ कि शीघ्र ही तुम्हें मैं एक ऐसी चीज़ से नवाजूंगी जो तुमने ना कभी सोची होगी ना देखी होगी, और वह ऐसी चीज़ें हैं जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, वही तुम्हें प्राप्त होगी। तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि हम जिस चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसे पाना चाहते हैं, जिसे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, वह या तो इंसान हो या कोई भी वस्तु हो या कोई भी मंजिल, जब तुम्हें बहुत खुशी होती है, उससे बढ़कर तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं होती। वही चीज़ तुम्हें प्राप्त होगी। तुम अपने हृदय में इस चीज़ को सोच कर रखना, क्योंकि तुम्हारे हृदय की आवाज़ को मैं सुन लूँगी, उसी को पूरा करूँगी। उस रास्ता को कैसे प्राप्त करना है यह बता दूँगी। मेरी बोली हुई हर बात को हृदय की आवाज़ से सुनना। तुम्हारे हृदय में वही आवाज़ उत्पन्न होगी जो मेरे मुख से बोली हुई होगी। एक बात का सदैव स्मरण रखना कि जब भी मैं तुम्हें कोई भी बात बताती हूँ, अगर तुम मुझसे कुछ भी पूछते हो, तब तुम्हें किसी तीसरे व्यक्तियों से पूछने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुम जब भी मेरे समक्ष खड़े होकर जो भी पूछना चाहो, तुम बोल सकते हो। बस स्मरण रखना कि जब भी तुम कुछ मुझसे पूछना चाहो, उस समय तुम्हारे हृदय से उत्पन्न हुई आवाज़ ही मेरी आवाज़ होगी। मेरे बच्चे, नए समय का प्रारंभ हो चुका है। काले घने अंधकार से प्रकाश बाहर निकलेगा।
सूर्य फिर से एक बार शिखर पर होगा। चांद की चमक चारों दिशाओं में फैलेगी। चारों तरफ प्रेम की लहर आएगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य की सुंदर योजना तैयार की है, जिसका शुभारंभ शीघ्र होने वाला है। निकट भविष्य में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन में प्रेम और उत्साह को कई गुना बढ़ा देगी। मैं जानती हूँ, बीते एक सप्ताह तुम्हारे लिए अत्यंत दुख भरे रहे हैं। तुमने स्वयं की भावनाओं में फंस चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आंखों से छलके आंसू की धारा मुझे नहीं दिखती? जो पीड़ा तुम सहन कर रहे हो वह मुझे दिखाई नहीं देती। मेरे बच्चे, जब इम्तिहान होता है तो अध्यापक शांत खड़ा होकर केवल छात्र को देखता है। ऐसे में छात्र को विचलित हुए बिना ही वही करना चाहिए जो उसने अब तक सीखा है। तुम्हारे ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे थे वह अब खत्म हो रहे हैं। इसी कारण आज तुम्हारा मन शांत और स्थिर है। कहीं ना कहीं अब तुम्हारे मन में सुकून है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे हृदय में पवित्र ऊर्जा का संचार किया है और इसी के फलस्वरूप तुम एक नई योजना तैयार करोगे, जिसके कारण तुम्हें आर्थिक लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, यह वर्ष तुम्हारे लिए सुख समृद्धि का भंडार खोलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम सही समय पर सही निर्णय लोगे तो बहुत जल्द तुम्हारा नाम करोड़पति में शामिल होगा। मेरे बच्चे, जो विचार तुम्हें आज आया केवल उस वक्त तुम्हारे मस्तिष्क में ही क्यों प्रवेश किया? क्या वह वाणी मेरी नहीं थी? एक ऐसा विचार जिसके प्रकट होते ही तुम्हारा मन प्रसन्न हो उठा। क्या वह विचार मैं नहीं थी? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाने आई हूँ। अब जो मैं तुम्हें कह रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तुम अपने दिन के 12 घंटे जिन लोग के बीच व्यतीत करते हो, उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व का प्रभाव तुम्हारे व्यक्तित्व पर 21 दिनों में पड़ने लगता है। अधिकांश लोग वैसे बन जाते हैं जैसे उनके आसपास के लोग होते हैं। इसी कारण जब तुम्हारे आसपास ऐसे लोगों का चुंबकीय क्षेत्र होता है जिनकी ऊर्जा नकारात्मक है, तो तुम्हारी ऊर्जा का स्तर भी इतना नीचे आ जाता है कि तुम अपना वास्तविक व्यक्तित्व खो बैठते हो और ऐसे बर्ताव करते हो जैसे कि तुम कोई और हो। वास्तव में वह व्यवहार तुम्हारा है ही नहीं। फिर जैसे ही थोड़े समय के लिए तुम उस क्षेत्र से बाहर निकलकर खुद को देखते हो तो पाते हो कि तुमसे बड़ी भूल हुई है। तुम्हारा हृदय तो शांत चित्त व्यवहार करता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने दिन के प्रत्येक 2 घंटे ऐसी जगह पर रहो जहाँ केवल तुम व्यक्ति ऐसे प्राणियों के साथ रहो जिनकी ऊर्जा कहीं ज़्यादा ऊपर होती है। यदि संभव हो तो सुंदर पीपल और नीम के वृक्ष के नीचे थोड़ा समय व्यतीत करो। ऐसा करने से तुम्हारी ऊर्जा सदैव ऊपर की ओर ही रहेगी और तुम्हारी आसपास रहने वाले नकारात्मक लोगों का प्रभाव तुम्हारे व्यक्तित्व पर हावी नहीं होगा। मेरे बच्चे, पूरा गगन पड़ा है उड़ान भरने के लिए। नए नए अध्याय में तुम्हें बहुत उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। अलौकिक दिव्य द्वार चमक रहा है। वह समय निकट है, बस कुछ कदम की दूरी और है। अब तुम्हें वह मिलेगा जो अत्यंत दुर्लभ है। तुमने चुनौतियों को पार कर लिया है। मेरे बच्चे, वह समय आज से ही शुरू होता है जहाँ तुम उस आध्यात्मिक अलौकिक द्वार से जहाँ प्रवेश करते ही तुम्हें वह अनुभव प्राप्त होगा जिसकी व्याख्या तुम संपूर्ण संसार के शब्दों को छोड़कर भी नहीं कर सकते। एक और अलौकिक द्वार में तुम्हारा स्वागत है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना।